नोवा स्कोशिया सिर्फ एक खूबसूरत पोस्ट कार्ड नहीं बल्कि सदियों की लड़ाई, बका और राजों की सरजमीन है। जहाँ तूफान जहाज डुबोते थे, गारें स्मगलर के खजाने छुपाती थीं और पत्थर आज भी ऐसी आवाज़ें निकालते हैं जिनकी कोई वजाहत नहीं कर सकता। आज हम इस वीडियो में इसके सबसे दिलचस्प राज खोलेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी ऐसी और वीडियो आप देख सकें। नाजरीन, सन 1700 की दहाई में पूरी फ्लोटें समंदर पार करके इसके साइलों पर कब्जा करने आती थी, जबकि तूफान जहाज को टकराने और सख्त हालात ने हर बस्ती को जो यहाँ जिंदा रहने की कोशिश करती थी उसे एक अमली शक्ल दी। आज बहुत से लोग सिर्फ जदीद पोस्ट कार्ड वाला वर्जन जानते हैं, सदियों की लड़ाई, बका और दरियाफ्तों से बेखबर हैं जो इसे सूबे को मुतासर करती रही हैं। दोस्तों, लुइसबर्ग का किला शुमाली अमेरिका की सबसे बड़ी तारीखी तामीर नौ में से एक है। ये आसार कदीमा के बाकियात और चंद फ्रांसीसी रिकॉर्ड से दोबारा बनाया गया जो इसकी तबाही से बच गए थे। पैगेज कोव बड़े बड़े ग्रेनाइट के पत्थरों के दरमियान वाक़या है जो बहुत पहले ग्लेशियर ने घसीट कर गिरा दिए थे, साहिल पर बिखरे हुए जैसे कोई देव कामत खड़ा हो। वो दरारों से भरे हुए हैं जिनमें चमकदार बायोनाइट और सुरख फील्ड स्पार लाइनें हैं। इसके नीचे ताकतवर तब्दीलियों के निशान हैं। इसका लाइट हाउस सबसे बड़ी सलीब पर खड़ा है जो नंगी चट्टान से एंकर्ड है ताकि लहरों का सामना कर सके, जो करीब की कम गहराई में जहाज डुबो चुकी थी। मकामी लोगों का यकीन था कि ये एक औरत जिसका नाम पैगी था, इलाके में जहाज के हादसे की वाहिद बच जाने वाली औरत थी जिसके नाम पर अब ये गांव है। टाइडल पोल्स में फोसल्स अभी तक शिनाख्त ना हो सके और साइंसदानों को पहेली में डालते हैं, जो पैटर्न देखते हैं और वो किसी मालूम मखलूक़ात से नहीं मिलते। तूफानों के बाद पत्थरों की दरारों से हल्की सी गूंज निकलती है, एक आवाज़ जिसे ज़ायरीन कहते हैं कि हवा या टाइड से नहीं हो सकती। कुछ लोग उसे नीली औरत से जोड़ते हैं जो पत्थरों के दरमियान ज़ाहिर होकर गायब हो जाती है। उस रात को दोबारा जीते हुए जब उसने अपने शौहर को जहाज़ के हादसे में खोकर खुद को समंदर में फेंक दिया था। आज भी लाइट हाउस मकामी माहीगीरों की रहनुमाई करता है और करीब के पैगेज को फिशिंग विलेज का फख्र का निशान है। ये खामोश माही गांव साफ पानियों और ग्रेनाइट की कौस से मिलने वाली हिफाजत की तरफ खींचे हुए आबादकारों से शुरू हुआ। लकड़ी के घर तंग इकट्ठे हैं, चट्टानी साहिल के मुकाबले में चमकदार रंगों में पेंट किए गए। साहिल पर लॉबस्टर ट्रैप्स साफ ढेर में रखे हैं जो रोज़ाना बहरा ओकियानूस से लॉबस्टर पकड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कश्तियाँ पानी पर आहिस्ता बैठी हैं या डाक के साथ कतार में खींची हुई हैं, टाइड बदलने पर तेज़ी से लॉन्च होने को तैयार हैं। बहुत से रिहायशी अब भी हाथ से बने जाल और पुरानी माहीगीरी के तरीके इस्तेमाल करते हैं जो नस्लों से मुंतकिल होते आए हैं। इसकी चट्टानों से हम बैक व्हीकल्स बहरा ओकियानूस की सबसे लंबी माइग्रेशन में से एक शुरू करते हैं। कैरेबियन ब्रीडिंग क्राउड्स और कैनेडियन फेंडिंग वायरट के दरमियान सफ़र करते हैं। इनके दागदार जेल सफ़ेद निशानात और बार्कलिनस से भरी होती हैं। हर पैटर्न फिंगरप्रिंट की तरह मुनफरिद है। पानी के नीचे वो हांटिंग कॉल्स और क्लिक्स से बातचीत करते हैं, आवाज़ें जो ग्रुप फीडिंग को कोऑर्डिनेट करने के लिए माना जाता है। बछड़े जल्दी से माँ की नकल करते हैं। छलांगे और दुम की माँ की थपकियाँ कापी करते हैं, जैसे खुले समंदर में हरकत और खाने का तरीका सीखते हैं। ऊंची पानी की बूंदें दूर से नज़र आती हैं, अक्सर मीलों दूर से देखी जाती हैं। फीडिंग के दौरान व्हेल्स अपना चौड़ा मुंह खोलकर मछलियों और काल के स्कोल्स को झाड़ू की तरह उठाते हैं। बेलियन प्लेट से फिल्टर करते हैं जो बड़े छलनी की तरह काम करते हैं। चट्टानों से गुजरते हुए उनकी छलांगें और स्प्रे व्हेल वाचर को मुसव्वर रखते हैं। हालांकि पैगेज कोव के कुछ घोड़े नजरें वापस साहिल की तरफ खींच लेते हैं। फंडी की खलीज में ज़मीन की सबसे ज़्यादा टाइड्स हैं, लो और हाई टाइड के दरमियान 52 फीट तक पहुंचती हैं। इसकी साहिली लाइन रेड सैंडस्टोन चट्टानों और साइलों से बनी है जो पानी के मुसलसल उठने गिरने से शक्ल पकड़ती है। फंडी जजीरा नुमा खलीज के गिर्द लिपटा है, खुरदरे साइलों से भरा जो पत्थरों और अबेबेड फोसल से भरे हैं। हर 6 घंटे बाद खलीज के करंट्स आगे पीछे हरकत करते हैं। मिड फ्लेट्स और गैर मामूली रॉक फार्मेसीज को दूर साइल से ज़ाहिर करते हैं।
ان ٹائڈز کی طاقت سمندری غاریں، آرکس اور ڈرامیڈک لینڈسکیپس کی تراشی ہے جو کہیں اور نہیں ملتے۔ لوسی برگ کا قلعہ فرانسیسی کالونیل فوجی اور تجارتی بیس تھا جو سینٹ لارنس کی خلیج کے منہ پر واقع تھا۔ یہ 18ویں صدی میں بڑا فنشنگ پورٹ اور دفاعی پوسٹ کے طور پر کام کرتا تھا۔ اپنے عروج پر قلعہ 110 سے زیادہ مختلف سائز کے کینیوں سے لیس تھا جو بیسٹنیز اور بیرٹیز کے ساتھ اسٹریٹجک طور پر رکھے گئے تھے تاکہ ہاربر اور بستی کی حفاظت ہو سکے۔ گلیاں تنگ تھیں اور چمکدار رنگوں کے لکڑی کے گھروں سے لائن، بہت میں مصروف دکانیں اور ورکشاپیں جو سیدھا سڑک پر کھلتی تھیں۔ حملوں کے دوران شہری قلعہ بند عمارتوں میں پناہ لیتے تھے، گھروں کو منی بریکس یا استقبال کی تبدیل کر دیتے تھے۔ اس کی پتھر کی دیواریں ساحلی دفاع کے لیے بنائی گئی تھیں مگر برطانویوں نے قبضہ کرنے کے بعد دوبارہ استعمال روکنے کے لیے توڑ دیں۔ آج سائٹ اپنی اصلی بنیادوں پر دوبارہ بنائی گئی ہے۔ اثارہ قدیمہ کے ریکارڈ کے مطابق جیسے بیریکس، بیکری اور پاؤڈر میگزین کو درست طور پر دوبارہ تخلیق کیا گیا ہے۔ ایناپولیس رائل کینیڈا کی سب سے پرانی مستعل یورپی بستی ہے، اصل میں فرانسیسی قلعے کے طور پر قائم، بعد میں برطانوی کنٹرول میں آیا۔ وقت کے ساتھ شہر فرانسیسی، برطانوی اور مقامی فورسز کے درمیان درجن سے زیادہ بار ہاتھ بدلا۔ ابتدائی آباد کاروں نے مقامی اور یورپی پلانٹ سپیسیز کو ملا کر کاشت کے باغ بنائے۔ دریا اور ہاربر سسٹم مختلف وائلڈ لائف کو سپورٹ کرتا ہے، برڈ واچز اور نیچر ٹورز کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ مقامی اتھارٹیز محفوظ عمارتوں اور سائنس کو برقرار رکھتی ہے تاکہ شہر کی ساخت اور ارد گرد کا ماحول دونوں کو حفاظت ہو سکے۔ ایک نمایاں 60 فورٹ این اے ہے جو ابتدائی 18ویں صدی میں اپنا پولیس رائل کے ہاربر کے لیے فوجی دفاع کے طور پر بنایا گیا۔ باقی سفید عمارت ملک کی سب سے پرانی مسلح سٹرکچر ہے جو اب بھی سالم ہے۔ کینن ریمپارٹس پر رکھے ہیں، قلعے کے دفاعی کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ پہاڑی کے نیچے آرک وے انڈر گراؤنڈ جپاسچر تک رسائی دیتی ہے جو محاصرے کے دوران سٹوریج اور ٹروپ موومنٹ کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ اسے نیشنل ہسٹورک سائٹ قرار دیا گیا۔ فورٹ این نے اب بھی میوزیم کے طور پر کام کرتا ہے، گائیڈز ٹورز دیتا ہے جو اس کی فوجی تاریخ اور اسٹریٹجک اہمیت کی وضاحت کرتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسی اور ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔